अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.6 जो है उसको सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमें अप्लाई करना है रिमाइंडर थ्योरम। ये मैंने यहाँ पर आपको रिमाइंडर थ्योरम जो है उसकी लॉगरिथम इक्वेशन जो है यहाँ पे मेंशन की है कि पी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर। अब यहाँ पे ये पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस ए प्लस आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देन जो है हम देखेंगे किस तरीके से हम इस रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू जो है वो अपने पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो पहले तो ये देख लें कि रिमाइंडर होता क्या है। आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ अपनी डेली सिंपल जो डिवीजन होती है उससे। जैसे सपोज ये मैंने यहाँ पे एक नंबर एज्यूम किया है 12, ठीक है। इसको हमने सिंपल डिवाइड किया है 2 से। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 6 12। तो इस तरीके से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 12 इज़ 0, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जो 12 है उसके जो फैक्टर्स होते हैं, यानी जिन जिन से ये डिविजिबल है, वो कौन कौन से नंबर्स है, 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12, जिनसे ये डिविजिबल है। तो ये 12 जो अभी वैल्यू थी अपने एक फैक्टर से ही जो है वो डिवाइड हुआ है, तो इसका आंसर जो आया है वो भी इसका एक फैक्टर ही आया है 6। यहाँ पे ये 6 मेंशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कि 2 एंड 6 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ द वैल्यू 12। ओके, तो जब आपका एक नंबर फैक्टर से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रिमाइंडर इज़ इक्वल्स टू 0। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल यहाँ पे ली है डिवीजन की, कि जैसे हमने 15 को जो है उसको 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास जो आंसर आया है 2 7 14 आया। जब हमने 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 1। सो इट मीन्स कि वैसे भी देखें 15 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है 1 3 5 एंड 15। तो अब यहाँ पे देखें कि 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 15, तो इसलिए ना तो आपके पास रिमाइंडर 0 आया, और हम ये भी नहीं कह सकते कि 2 और ना ही 7, ना क्वोशिएंट इस फैक्टर में मौजूद है और ना ही 2 इस फैक्टर में मौजूद है। ये दोनों नंबर्स जो हैं इसके फैक्टर में मौजूद नहीं हैं। तो हमेशा यानी अपने माइंड में ये बिठा लें कि जब भी रिमाइंडर 0 आता है सो इट मीन्स कि आपका जो डिवाइज़र है और जो आपका क्वोशिएंट है वो दोनों के दोनों जो हैं वो आपकी वैल्यू के जो है वो फैक्टर होंगे। ओके, अब इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमने 12 को जब डिवाइड किया, आंसर आपका आ रहा है 6 ना। और जब हम अगर इसको एक इक्वेशन बना रही हूँ मैं यहाँ पे कि 6 को जब हम उसकी डिवाइज़र से, ये क्वोशिएंट आया था 6 यानी आंसर, और डिवाइज़र जो था वो हमारा 2 था, तो इसको जो हमारा 12 है वो इक्वल हो गया 6 इंटू 2 के, और ये हमारे पास इसके फैक्टर भी हैं, तो ये फैक्टर फॉर्म में आ गया 6 इंटू 2। और यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आया है वो 0 आया था। तो आपकी इक्वेशन में 6 2 12 ही आपकी इक्वेशन ट्रू कर देगी कि 6 इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12। और अगर हम सेकंड इक्वेशन जो सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें हमने 15 को जब डिवाइड किया था तो हमारे पास क्वेश्चन जो आया था यानी आंसर वो आया था 7, और हमने इसको डिवाइड किया था 2 से, मल्टीप्लाई हमने इसको किया था 2 से, 7 2 14, और इसमें रिमाइंडर हमारे पास आया था 1। तो अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई कि 15 जो है वो अब इक्वल है 7 इंटू 2 प्लस 1। तो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब हम जिस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से, ठीक है। और जो हमारा आंसर आता है क्वेश्चन उसको हम, क्योंकि वो भी एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू ऑफ एक्स से। और जो हमारे पास डिवाइज़र होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी ऑफ एक्स से। एंड उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको हम उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। और इसमें एक मिनट यहाँ पे अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई एक रिमाइंडर थ्योरम की, वो मोस्टली अगर हम सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वन फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर अगर हो तो हम हमारे पास लीनियर यानी कि पावर 1, ठीक है ना,
तो इस डी ऑफ एक्स को हमारे पास जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें हमारे पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो इसी तरीके से एक लीनियर इक्वेशन में गिवन है, तो हम यहाँ पे जस्ट उसको एक्स प्लस ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जो कि आपकी इक्वेशन कहलाएगी रिमाइंडर थ्योरम इक्वेशन। और इसी रिमाइंडर इक्वेशन या डिवीजन एल्गोरिथम भी इसको हम कहते हैं कि सिंपल डिवीजन जो होती है उसको हमने इस तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो मैंने यहाँ पर आपको एक ये जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि किस तरीके से जो है आपके पास पी ऑफ एक्स का आंसर हमें रिमाइंडर देगा। तो यहाँ देखें, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि अगर एक्स माइनस ए जो आपका डिवाइज़र है, अगर इसको हम यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, और ये किस तरीके से आएगी, अपने डिवाइज़र्स को हमने एक्स माइनस ए को जो है वो ज़ीरो के इक्वल करवा देना होता है। तो यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाएगी जो कि हमें क्या मिल जाएगी, ए। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू ए, देन हमारे पास जो अब पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे हमने वैल्यू ए पुट कर दी, यानी पी ऑफ ए इज़ नाउ इक्वल्स टू क्यू ऑफ ए इंटू एक्स इज ए माइनस ए प्लस आर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। देन क्यू ऑफ ए एंड ए माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस आर। देन ज़ीरो जब क्यू ऑफ ए से मल्टीप्लाई होगा, क्यू ऑफ ए मीन्स क्वोशिएंट, तो ये आपकी वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाएगी। देन आपके पास उस टाइम पर जो पी ऑफ ए आंसर आ रहा है वो इक्वल टू आ रहा है रिमाइंडर के। ओके, यानी इससे हमें जो है वो मिल रहा है रिमाइंडर जस्ट कब, जब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, इसको ज़ीरो के इक्वल करवा के, तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम वाली इक्वेशन है इसमें जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो p ऑफ a का आंसर आ रहा है वो इक्वल्स टू r आ रहा है। तो इसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए हमने अब अपने हर पॉलिनोमियल का जो है वो रिमाइंडर जो है फाइंड आउट कर लेना है। तो करना ये होगा कि जो भी आपका डिवाइज़र होगा, यानी जैसे एक्स माइनस ए की वैल्यू जो यहाँ पे डिवाइज़र है, इसको हम ज़ीरो के इक्वल करवाएंगे और फिर वहाँ से एक्स जो भी वैल्यू आएगी उसको अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो शो करेगा कि वो आपका जो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर है ये वो वैल्यू है। ओके, अच्छा, इन क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके पास वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। तो ये आपका है वो पॉलिनोमियल जिसको हमें करना है डिवाइड, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये आपकी वैल्यू x माइनस ए की है जो एज अ डिवाइजर यहाँ पे गिवन है। तो सोल्यूशन में हमने पहले मेंशन कर दिया कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल हो गया। एंड डिवाइजर जो है डी ऑफ एक्स वो है x माइनस 1। देन हमने इसको x माइनस 1 को इक्वल्स टू ज़ीरो करवाया, तो माइनस 1 जब आपकी राइट साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो गया। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1। देन हमने अपने पॉलिनोमियल में अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह रिप्लेस कर दिया उसको 1 से। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 8। देन 1 क्यूब इज़ 1 एंड 1 स्क्वायर इज ऑलरेडी 1, सो 6 1 6 हो जाएगा, ये 11 1 11 एंड माइनस 8। नाउ अब हमने इन दो फर्स्ट टू इंटीजर को साथ सॉल्व किया है, लास्ट टू इंटीजर्स को मैंने साथ में सॉल्व कर दिया है, प्लस माइनस माइनस, सो 6 माइनस 1 इज़ माइनस 5 एंड प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 8 इज़ प्लस 3। नाउ माइनस 5 एंड प्लस 3 को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एंड आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2। Okay, then the remainder is -2. Now move to the next question. X cube plus 6x square plus 11x plus 8 is divided by x plus 1. अच्छा, यहाँ पे पहले हमने मेंशन कर दिया पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 आपका होगा पॉलिनोमियल, जिसको हमने करना है बाय रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व, इसको रिमाइंडर फाइंड करना है। और डिवाइजर हमारा है x प्लस 1। अगेन हमने यहाँ पर x प्लस 1 को ज़ीरो के इक्वल करवाया, देन x इज इक्वल्स टू -1, हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब अपने पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर आपकी वैल्यू x है वहाँ पे हमने -1 इसमें पुट कर दिया है। सो क्यूब ऑफ -1 इज़ -1, -1 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पावर इसकी ऑड नंबर है तो माइनस साइन के साथ ही आपको मिलेगा -1। और -1 का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये इवन नंबर पावर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। देन 6 1 ज़ा 6 एंड प्लस माइनस माइनस 11 1 ज़ा 11 एंड प्लस 8 एज इट इज़। देन प्लस माइनस 6 में से हमने 1 माइनस किया 5 आया, एंड माइनस प्लस माइनस 11 में से 8 को माइनस किया तो -3 आया। देन प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर हमारे पास आया रिमाइंडर का 2।
तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम मेथड से जो हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा ये चेंज है कि आपके पास जो वेरिएबल है पूरी इक्वेशन का वो है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो है y, यानी पॉलिनोमियल। अब हमारे वेरिएबल चेंज हो गया तो इसको हम p ऑफ x नहीं बल्कि p ऑफ y से रिप्रेजेंट करेंगे। So value of p of y is 2y minus 1 whole cube plus 6 into 3 plus 4y minus 9 and the divisor is 2y plus 1। तो इसको भी हमने मेंशन कर दिया है कि d of y जो है वो 2y plus 1 के इक्वल है। देन अब हम 2y plus 1 को 0 के इक्वल करवाएंगे। देन प्लस 1 जो है राइट साइड पर आके माइनस 1 में चेंज हो गया और 2 जो कि y से मल्टीप्लाई हो रहा है जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास y का जो आंसर आया है वो -1/2 आ गया। ओके, ये इसका होगा -1/2 आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब हमने अपने पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे -1/2 वैल्यू पुट कर दी है। तो 2 इंटू वाई था तो 2 इंटू -1/2 पुट किया। देन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, -1 एज इट इज़, होल क्यूब एज इट इज़, फिर प्लस 6 के साथ जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 4 इंटू वाई था तो वाई की जगह हमने इंटू के साथ -1/2 पुट कर दिया। देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये प्लस माइनस 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 2 1 ज़ा 2 आ गया एंड -9 एज इट इज़। अब यहाँ देखिए माइनस और -1 जो है ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा -2 होल क्यूब एंड द क्यूब ऑफ -2 इज़ -8 और नंबर पावर है माइनस रहेगा और 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8 और 3 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 1 और 6 1 ज़ा 6, ये वैल्यू बन गई -9 एज इट इज़। देन माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 को माइनस किया, आंसर आया -2 और फिर माइनस साइन के साथ जब इसको सॉल्व करेंगे 9 और माइनस का है 2 भी माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस, आंसर इज -11। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का रिमाइंडर आ गया -11। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी मेथड का है। आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो वेरिएबल y का गिवन है और उसमें भी हमें 2y माइनस 1 जो है वो डिवाइज़र दिया है तो हमने इसको 2y माइनस 1 को जब 0 के इक्वल करवाया है, यहाँ पे देखें तो 2y जो है वो इक्वल्स टू हो गया 1 के और y की वैल्यू जो आ गई है +1/2 आ गई क्योंकि 2 डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब अपने पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमने 1/2 पुट कर दिया है। सो 4 इंटू 1/2 क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3, देन 4 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो फर्स्ट टर्म जो है वो बन गई 1/2, फिर माइनस 4 इंटू 1/2 था तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसको हमने कैंसिल किया है तो ये 2 1 ज़ा 2 वैल्यू आ गई एंड +3 एज इट इज़। अब ये दोनों तो नंबर्स हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अब हमने 1/2 और +1 को बाय फ्रैक्शन एलसीएम के थ्रू, क्योंकि ये फ्रैक्शन में एलसीएम के थ्रू ऐड कर दिया हमने, तो आपके पास सेकेंड वैल्यू 1 है तो उसके अपॉन में यकीनन 1 ही है तो 2 और 1 का एलसीएम जो है वो 2 आ गया और फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया है कि फ़र्स्ट वैल्यू तो 1 ही रहेगी, सेम 2 1 ज़ा 2 है, सेम डिनोमिनेटर था तो आपकी वैल्यू 1 आ गई, फिर प्लस सेकेंड फ्रैक्शन में अपॉन में 1 था तो ये 2 आके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, then 2 plus 1 is 3/2 is remainder। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास पॉलिनोमियल y की फॉर्म में गिवन है इसको हमने सॉल्व किया है, रिमाइंडर इसका -8 आया है। क्वेश्चन नंबर 7 नो सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर जो 8 है यहाँ पर हमारे पास, उसमें आपके पास जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें 2 वेरिएबल है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल है, ये इसमें x भी है इसमें y भी है और इसको जिससे डिवाइड करना है उसमें भी डिवाइजर में भी 2 पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल है x माइनस y। तो इसको हम जैसे सपोज कर लेंगे कि हम अपने हमारा मेन वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है। हमने इसको p ऑफ x के फॉर्म में शो कर दिया कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो x4 प्लस x² y² प्लस y4 है और इसी के अकॉर्डिंग हमने d ऑफ x मेंशन किया कि हमारा डिवाइजर जो है वो x माइनस वाई है। देन x माइनस वाई को हमने 0 के इक्वल पुट किया, देन x की वैल्यू हमारे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ y, ये वैल्यू आ गई है x की इन टर्म्स ऑफ y। तो अब ये वैल्यू जो है अपने पॉलिनोमियल में हम x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे।
सो नाउ पी ऑफ वाई जो है वो इक्वल हो जाएगा y4, यानी x4 था तो उसकी जगह आ गया y4। उसके बाद सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ गया वाई स्क्वायर। सेकेंड टर्म सेकेंड जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वाई स्क्वायर, उसको एज इट इज़ लिखा, और प्लस y4 भी एज इट इज़ रहा। अब ये मिडिल टर्म है आपकी, इसमें दो मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये भी 2 + 2 4 हो जाएगी। दैन तीनों टर्म्स जो है y4 यानी लाइक टर्म्स बन गई हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगी 3 × y⁴। तो रिमाइंडर इज़ 3y⁴। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में अब ये आपकी थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स के तरह से गिवन है आपको। क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, एक नंबर है अननोन m, इसको फाइंड करना है इफ़ polynomial of y is equals to my³ plus 4y² plus 3y minus 4 and q of y is y³ minus 4y plus m। अच्छा, टू पॉलिनोमियल्स हैं तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को हमने p ऑफ y का नेम दे दिया और एक को हमने q ऑफ y का नेम दे दिया, और दोनों के लेकिन वेरिएबल y हैं, ठीक है। कंडीशन ये गिवन है कि बोथ लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय y माइनस 3, तो ये हमारा डिवाइज़र है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दोनों के रिमाइंडर क्या है, सेम आएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने p ऑफ y मेंशन किया my³ plus 4y² plus 3y minus 4, हमने q ऑफ y मेंशन कर दिया अपना सेकंड पॉलिनोमियल y³ minus 4y plus m, एंड डिवाइज़र दोनों का सेम है, y माइनस 3 से दोनों को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम अपने वैल्यू को y माइनस 3 को 0 के इक्वल करवा के y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि y की वैल्यू आ गई है 3। नाउ फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 3, यानी पहले एक्सप्रेशन जो था हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल p ऑफ y उसका रिमाइंडर फाइंड करने जा रहे हैं। सो p ऑफ 3 जो है वो इक्वल हो गया m इंटू y³ है तो उसकी जगह आ गया 3³ फिर प्लस 4 इंटू y² है तो 3 पे स्क्वायर आ गया, देन 3 इंटू y है तो 3 इंटू 3 हो गया -4। Then cube of 3 is 27, so it becomes 27m, and 3 square is 9, so 9 4 is 36, and 3 3 is 9 minus 4 as it is. ओके, अब 27m जो है ये तो किसी की ये लाइक टर्म नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगी, ये अनलाइक टर्म है। बाकी जो नंबर्स हैं इनको हमने सॉल्व कर लिया है, 9 में से 4 माइनस किए हैं 5 आया है हमारे पास, दैन 36 को 5 में ऐड किया तो आंसर आया है 27m + 41। ये हमारे पास फर्स्ट रिमाइंडर आ गया आपके R1 का, यानी फर्स्ट रिमाइंडर आ गया पॉलिनोमियल y का। उसके बाद हम अपनी सेम मेथड से जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल जैसा q ऑफ y, जिसमें y की वैल्यू हम अगेन पुट कर देंगे, क्या y इज इक्वल्स टू 3 आया था हमारे पास, तो हम अगेन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो q ऑफ 3 नाउ इक्वल्स टू 3q माइनस 4 इंटू 3 प्लस m। हमने अपनी q ऑफ y में y³ और 4y और m की जगह पर y जहाँ पे था वहाँ पे 3 रिप्लेस कर दिया। Then cube of 3 is 27 and 4 3 are 12 plus m as it is, and 27 में से हमने 12 जब माइनस किए तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15 प्लस m, तो ये रिमाइंडर हमारे सेकंड पॉलिनोमियल का हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन p ऑफ 3 एंड q ऑफ 3 लीव द सेम रिमाइंडर, देयरफॉर ये हमारी गिवन कंडीशन है जो हमने यहाँ मेंशन कर दी है कि रिमाइंडर ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स आर सेम, तो हमने p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू q ऑफ 3 मेंशन किया है, और उसके बाद हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है कि रिमाइंडर जो p ऑफ 3 का आया था ये आपके पास पहला रिमाइंडर 27m + 41 था, और सेकंड का जो रिमाइंडर आया है वो है 15 प्लस m, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है 15 प्लस m। उसके बाद हमने इनको इक्वेट कर दिया है, तो अब m एक साइड पे कर दिया, प्लस m जो है वो लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो गया, और 41 राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस 27 में से हमने 1m माइनस किया तो ये आ गया 26m, और राइट साइड पे प्लस माइनस माइनस 41 में से 15 माइनस किया है तो ये आ गया माइनस का 26। अब ये 26 जो m से मल्टीप्लाई हो रहा था ये आपके पास राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देन 26 1 ज़ा 26, तो फाइनल वैल्यू ऑफ m इज़ -1, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी फाइंड द वैल्यू ऑफ m, उसका आंसर हमारे पास आया है -1। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 4x³ - 7x² + 6x - 3k, और विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2, यानी आपको ये कंडीशन दी गई है कि आपका पॉलिनोमियल इस डिवाइज़र से कम्प्लीटली डिविजिबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर कोई एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू अपनी डिवाइज़र से कम्प्लीटली डिविजिबल होती है तो उसका रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 आता है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। So first we find the remainder. So p of x is equals to 4x³ - 7x² + 6x - 3k
डी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस टू, देन एक्स प्लस टू को हमने 0 के इक्वल करवाया, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब अपने पॉलीनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है उसको हम -2 से रिप्लेस कर रहे हैं। सो पी ऑफ -2 इक्वल्स टू 4 इंटू -2 क्यूब -7 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 -3 के। सो क्यूब ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -8, क्योंकि ऑड नंबर है इस वजह से माइनस साइन के साथ आया है, और 4 8 -32 वैल्यू मिल गई। स्क्वायर ऑफ -2 इज़ 4, इवन नंबर पावर की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 4 7 28, ये आपकी सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड वन में देखें प्लस माइनस माइनस 6 2 12 एंड -3 के एज इट इज़ हमने कॉपी किया है। अब शुरू के जो 3 नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो इन तीनों में हमें माइनस माइनस प्लस, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको अगेन माइनस माइनस प्लस करके टोटल वैल्यू हमें मिल गई है -72 एंड -3 के। अब ये हमारा रिमाइंडर आया है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, बट अब गिवन कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि सिंस पी ऑफ एक्स इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस टू, देयरफॉर द रिमाइंडर शुड बी 0। तो आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें एक नंबर अभी अननोन है जो कि के से रिप्रेजेंट किया हुआ है पॉलिनोमियल में। तो हमने आर को हमने कंडीशन मेंशन की कि क्योंकि ये एक्जैक्टली डिविजिबल है, सो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। फिर हमने आर की जगह पे अपना रिमाइंडर पुट कर दिया -72 -3 के इक्वल्स टू 0। देन 3 के जो है वो -3 के हमने राइट साइड पर मूव किया, 3 के जो है वो इक्वल हो गया -72 के। देन 3 यहाँ पर रखकर डिवाइड हो गया, 3 2 6 एंड 3 4 12। सो वैल्यू ऑफ के इज़ -24। हमारे पास के की वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 आपका लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ वाई प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर प्लस 4ry माइनस 4r स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में बुक में थोड़ी मिस्टेक भी है। ये जो आपके सेकेंड टर्म है यहाँ मैंने प्लस की मेंशन की, जबकि बुक में ये माइनस में मेंशन है, तो माइनस से ये फैक्टराइज नहीं हो रही थी, प्लस साइन से ये फैक्टराइज होगी, इसलिए साइन मैंने यहाँ पॉजिटिव कर दिया है। ओके, सो पी ऑफ वाई इज़ 3y स्क्वायर प्लस 4ry माइनस 4r स्क्वायर, एंड आपका डिवाइजर जो है डी ऑफ वाई वो है y+2। y+2 को अगेन 0 के इक्वल करवा के हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली -2। अब अपने पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे हमारे पास y है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है -2 से, सो इट बिकम्स 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 4r इंटू -2 एंड -4r स्क्वायर एज इट इज़। फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 एंड 4 3 12, एंड प्लस ये सेकेंड टर्म में +4 एंड -2 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 8r एंड माइनस का 4r स्क्वायर एज इट इज़। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है, क्योंकि मज़ीद इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है कि आप वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल आर आ रहा है इसमें रिमाइंडर में, और इसकी हाईएस्ट डिग्री यानी पावर 2 है। तो ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अलजेब्रा का एक रूल है कि आपकी जो इक्वेशन की जो भी डिग्री होती है उतने ही वेरिएबल के सोल्यूशन सेट के आंसर आते हैं। सो इट मीन्स कि अब आपके पास आर की जो है वो 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो सबसे पहले तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, जो कि गिवन कंडीशन है कि सिंस y+2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर द रिमाइंडर शुड बी 0। सो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने अगेन आर को 0 के इक्वल करवा दिया यहाँ पे। देन हमने अपना जो रिमाइंडर आया है यहाँ से ये वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट कर दिया है। 12 -8r माइनस 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देन इसको हमने अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, -4r स्क्वायर की टर्म पहले लिखी है, फिर -8r एंड फिर प्लस का 12। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अपना पॉलिनोमियल अरेंज कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर -4 जो है वो कॉमन कर लिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 4 8 एंड 12 ये तीनों है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हमने -4 कॉमन ले लिया यहाँ से। सो रिमेनिंग टर्म में क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 होता है, तो ये r स्क्वायर रह गया, एंड माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2r, एंड माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12। माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से जब भी कॉमन लेते हैं तो वो आपकी अंदर वाली वैल्यू से साइन को क्या करता है, मल्टीप्लाई होकर चेंज कर देता है। क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो तीनों आपकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनकी साइन चेंज हो जाएंगी। फिर ये -4 जो था इसको हम राइट साइड पे लेकर आए हैं, ये -4 है, तो जब ये 0 -4 से डिवाइड होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। और r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 3 जो है ये अब आपके पास एक सिंपल इक्वेशन है। इसको अब हम फैक्टराइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा रही अभी, हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमने इसको -3 है, इट मीन्स कि आप लास्ट वैल्यू अगर -3 है, इट मीन्स आप इसके वो फैक्टर लो, वो फैक्टर सेलेक्ट करो जिसे माइनस करके जो मिडिल टर्म आए। तो एक 3 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसका एक ही फैक्टर हो सकता है, 3 वन से 3। और इसमें से कौन सा माइनस और कौन सा प्लस का होगा, तो जो सेंटर टर्म का साइन होता है, सेंटर वाली टर्म का, वो हम ग्रेटर वैल्यू को देते हैं। तो इसका मतलब कि 3 प्लस का होगा और जो 1 है वो माइनस का होगा। तो इट बिकम्स 2, +2। तो हमने इसी तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। आर स्क्वायर के बाद मैंने -1 यानी 1 r लिखा है एंड प्लस का 3 r बाद में लिखा है, -3 एज इट इज लिखा है इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट टर्म में से हमने r कॉमन लिया तो रिमेनिंग में आ गया r-1। फिर प्लस सेंटर मिडिल साइन प्लस के साथ हमने 3 कॉमन ले लिया और ये भी आ जाएगा r-3 वन सा 3। सो r-1 दोनों में सेम आ गए, तो एक हमने इसको कॉमन कर लिया। तो आपके पास r+3 जो है वो सेकेंड फैक्टर आ गया। अब ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों इक्वल टू 0 हैं। तो हमें अगर r की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इनको सेपरेटली 0 के इक्वल करवा देंगे, इधर और करके। इधर r-1 इक्वल्स टू 0 और r+3 इक्वल्स टू 0। सो r की वैल्यू हमें इस वाली इक्वेशन से मिल जाएगी, इस फैक्टर से मिल जाएगी r इक्वल्स टू 1 और सेकेंड फैक्टर से मिल जाएगी r इज इक्वल्स टू -3। सो आई होप कि रिमाइंडर थ्योरम भी आपको क्लियर हो गया होगा और सारे पार्ट्स जो हैं वो भी इजीली समझ आ गए होंगे। बट अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये पेज नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.6 का। देन फिर ये हमारा है पेज नंबर 2, देन पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, देन 6, 7, 8 और ये 9। ये हमारे सारे पेजेस हैं जिसमें हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।